जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर के मंदिर में ही नवरात्रि की पूजा कैसे करें। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमारे सामने कि हम लोग अलग से माता रानी की चौकी नहीं लगा पाते। तो ऐसे में आपको अपने घर के मंदिर में किस तरह से पूजा करनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसका फल जो है आपको पूरा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके बाद मंदिर में एक साफ़ कपड़ा बिछा लीजिए। लाल बिछा लेंगे तो अति उत्तम, माता रानी का प्रिय रंग है। आप चाहें तो पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, गुलाबी कपड़ा भी ले सकते हैं। आप नया बिछा लीजिए, नहीं तो आप धुलकर उसी कपड़े को भी बिछा सकते हैं। अब हम फूलों का आसन या फिर चावल का आसन दे देंगे माता रानी को। आपके पास जो भी प्रतिमा है, माता रानी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, आप उसको विराजमान कर दीजिए। आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी की फ़ोटो अच्छे से साफ़ करके, मूर्ति है तो उनको स्नान करा के आप मंदिर में विराजमान कर दीजिए। उसके बाद अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप जल का छींटा देकर भी शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अब हम सबसे पहले गणेश जी का आसन देंगे। गणेश जी को मैंने चावल का आसन दिया है फ्रेंड्स। और जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो गणेश जी का आसन देने के बाद एक पात्र में मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। पात्र में नहीं तो आप अपने मंदिर में ही चावल का ढेर लगाकर या फिर चावल से स्वास्तिक बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक एक बर्तन में बना लिया, क्योंकि सात्विक जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आगे की पूजा अब शुरू करते हैं। धूप दिखा देंगे सबसे पहले। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास समय बहुत कम होता है, या हमारे बच्चे छोटे होते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर कॉलेज जाते हैं। तो जो हम चाहते हैं कि माता रानी की हम पूजा करें, आप अपने मन में यह बात ना रखिए। आप बहुत ही आसान तरीके से माता रानी की नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको इसका संपूर्ण फल भी मिलेगा। सबसे पहले हम जल का छींटा देकर शुद्धिकरण करेंगे गणेश भगवान का, फिर माता रानी का। और यहाँ पर मंदिर में ठाकुर जी, लड्डू गोपाल अगर है तो इनको भी स्नान करा दीजिए। हमारे यहाँ नहीं है, जिनके पास हैं वो स्नान करा सकते हैं। अब रोली का तिलक कर देंगे दीपक को। उसके बाद हम गणेश भगवान को रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। याद रहे कि माता रानी को हम कुमकुम लगाएंगे, गणेश जी को आप हल्दी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर माता रानी को हमने कुमकुम लगा दिया है। चावल हम अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में अन्न जो है वो माता रानी को 9 दिन तक नहीं चढ़ाया जाता, और ना चावल समर्पित करेंगे। तो माता रानी को हम सिर्फ गणेश भगवान को करेंगे। बाकी हमारे मंदिर में जितनी भी फ़ोटो है सबको तिलक कर देंगे। यहाँ देखिए राम परिवार है, यहाँ पे तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल अगर है, शंकर भगवान है, सभी को चंदन लगाएंगे। बाकी लोगों को हम कुमकुम रोली लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को चूड़ी समर्पित करेंगे। माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे। चुन्नी आप नहीं लेकर आ सकते हैं माता रानी के लिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी माता रानी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कई बार लोग अलग अलग से चौकी नहीं लगा पाते, उनके पास इतनी जगह नहीं होती। कई बार परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं, जगह कम रह जाती है। तो आप परेशान मत होइए, आप अपने घर में नवरात्रि की पूजा ज़रूर करिएगा इस आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने हर श्रृंगार के माला, फूलों की माला मैंने माता रानी के लिए बनाई है। आपसे जितना हो सके उतना करिए। माला पहना दीजिए,
फूलों की माला अगर बना सकते हैं तो पहना दीजिए, अथवा सिर्फ फूल भी अर्पित कर सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। उसी तरह से घर में, मंदिर में हमारे जितने भी भगवान हैं सभी की हम पूजा करते जाएंगे। इस पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रोज़ाना आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से माता रानी की पूजा नवरात्रि में कर पाएंगे। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप या तो सूखे मेवे ले सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं, चीनी या मिश्री का भोग लगा सकते हैं, तो बताशे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में बताशे का भोग लगाया जाता है। तो दुर्गा माँ को बताशे का भोग हम लगाएंगे, ठीक है। और जिसके पास जो हो, मिश्री है, मिठाई है, फल है, कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। एक लोटे में आपको जल भर के रख देना है और ये जल जो है हम रोज़ाना बदलेंगे। जैसे हम अपने मंदिर में रोज़ाना जल भर के रखते हैं, बस वही जल आपको एक लोटा भर के अपने मंदिर में रख देना होता है। उसको नहीं हटाना है, उसको आप दोबारा दूसरे दिन बदल दीजिए। और एक कटोरी में चाहे तो आप बतासे के ऊपर ही 2 लौंग, पूरा जोड़ा लौंग का जोड़ा फूल के साथ 1 इलायची रख दीजिए। यह आपको रोज़ चढ़ाना है। अगर आप रोज़ इलायची और लौंग नहीं है आपके पास, इलायची लौंग को रोज़ इसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक दिन रखा है उसको भी आप रोज़ रख सकते हैं। बताशा को रोज़ बदल दीजिए। कमल गट्टा, माता रानी, अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो आप माता रानी को कमल गट्टे की माला समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप कमल गट्टे को भी रख सकते हैं। अपने हाथों में पुष्प लेंगे, जो भी आप पाठ करते हैं उसको कर लीजिए। कोशिश करिए आप दुर्गा सप्तशती अगर नहीं कर पा रहे रोज़ाना, क्योंकि इसमें समय लग जाता है, तो आप सिर्फ दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा को ज़रूर पढ़िए। इसमें ज़्यादा समय फ्रेंड्स नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। और आप जब भी पढ़िए तो हिंदी में ही पढ़िए, क्योंकि कई बार होता है ना कि संस्कृत में हम गलत पढ़ जाते हैं तो उसका अर्थ भी गलत हो जाता है। तो आप हिंदी में पढ़िए, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। आरती कहनी चाहिए, बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। आरती को ठंडा कर देंगे, दीपक माता रानी को देंगे, स्वयं अपने माथे पे लगाएंगे, घर के जितने भी लोग हैं सभी के माथे से लगाएंगे। उसके बाद छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैसे, बहुत सरल तरीके से आप घर में कैसे कर सकते हैं। कपूर ज़रूर आप प्रज्वलित करिएगा और हवन करके हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में हमारे से जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करिएगा, क्षमा दीजिएगा और दक्षिणा ज़रूर निकाल दीजिएगा। आपकी पूजा में भूल हुई तो दक्षिणा जो है हमारी पूजा में भूल हुई कमियों को पूरा कर। तो हम नवरात्रि में बहुत ही आसान तरीके से अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। प्रेम से बोलो जय माता दी।